नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK वॉइस पर। दोस्तों आज हम एक राजकुमारी और एक नट की प्रेम कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों कहानी बड़ी ही सुंदर तथा मार्मिक है। आज की कहानी नट और राजकुमार की प्रेम कहानी पर आधारित है, इसीलिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आज की ये रोमांचक कहानी प्रारंभ करते हैं। बीरन उर्फ बहादुर नट और राजकुमारी सोनालिका की अमर प्रेम कहानी, जो आज भी प्रेमियों के लिए अमर प्रेम गाथा है। बात कुछ ऐसी है। बात उस समय की है जब भूरागढ़ के किले का किलेदार था नूने अर्जुन सिंह, जो किले की देख रेख कर उसे सुरक्षित रखता था। साथ ही गांव के लोगों के बीच राजा की भूमिका का निर्वाह करता था। कहते हैं कि राजा अर्जुन सिंह के विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई संतान न हुई। धन धान्य से संपन्न होने के बाद भी राजा बहुत दुखी रहता था। दूर दूर तक मन्नतें और पूजा आदि करने पर भी कोई हल न निकला। किले की सेवा में एक नट जाति का सेवक रहता था, जो मां काली का भक्त था। उसने राजा के लिए मां काली से प्रार्थना की। कहते हैं उसकी प्रार्थना के असर से ही राजा के घर एक कन्या ने जन्म ले लिया, जिसका नाम रखा गया मोनालिका। नट के भी एक छोटा बालक था, बीरन उर्फ बहादुर। उसका बचपन पिता से यंत्र विद्या की सीख के लिए प्रगण में खेल कूद कर गुजर रहा था। राजमहल के बच्चों के साथ वह भी बेखौफ खेलता था। बचपन अमीरी का कोई शाखा कहाँ खींच पाता है। दिन गुजरते गए, दोनों बच्चे बड़े होते गए। राजकुमारी को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उसकी सुरक्षा हेतु राजा ने पुख्ता इंतजाम किए थे। महल के अंदर ही उसकी पूरी दुनिया समाई हुई थी। किले के झरोके से जब वह नदी में तैरती नाव को देखती तो अक्सर जिद करती नाव चलाने की। राजा का मन भी पुत्री प्रेम में विवश अपने पुत्री की हर इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध करता रहता। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा करवाई कि एक कुशल नाविक जो राजकुमारी को नाव खेना सिखा सके जाहिर किया जाए। पूरे गांव में खोज शुरू हुई। एक कुशल और पारंगत नाविक जो राजकुमारी को नाव चलाना सिखाने के लिए नियुक्त किया गया। राजकुमारी अपनी विश्वास पात्र सहेलियों के साथ प्रतिदिन उत्साह से के नदी की अटखेलियों के बीच अपने स्वप्न को जीने लगी। हर रोज इसी बहाने वह महल की चार दीवारी से बाहर प्रकृति की गोद में अपने बचपन और यौवन की माध्य की बेला का आनंद ले पाती थी। राजकुमारी का चंचल मन कभी मछलियों के साथ तैरने का साहस भरता तो कभी लहरों के साथ प्रतिस्पर्धा की जिद करता। एक दिन नदी पार करते समय अचानक राजकुमारी की नाव नदी के किनारे पर पहुंचने से पहले ही मगरमच्छ से टकरा गई। इससे पहले कि राजकुमारी कुछ समझ पाती, मगरमच्छ ने उसका हाथ अपने जबड़े में जकड़ लिया और उसे नदी में गिरा दिया। एक दृश्य पास ही खड़ा बहादुर नट देख रहा था, जो नदी में गोता लगाने की तैयारी कर रहा था। उसने फौरन ही पास रखी अपनी कटार उठाई और नदी में छलांग लगा दी। राजकुमारी को बचाने के लिए उसने अपनी कटार से मगरमच्छ के जबड़े पर जोर से प्रहार किया। कटार मगरमच्छ के जबड़े में फंसकर वह छोड़कर राजकुमारी का हाथ और भाग गया। राजकुमारी को सुरक्षित नदी से निकाल लाया और स्वयं राजकुमारी और उसकी सहेलियों को महल तक छोड़ने गया। तब तक राजा को इस घटना की सूचना मिल चुकी थी। राजा दरबार में बहादुर की बहुत प्रशंसा करता है और उसे पुरस्कार देता है। वह कहता है, तुम सच में अपने नाम की भांति ही बहादुर हो। मगरमच्छ के हमले से राजकुमारी घायल हो जाती है। उसके उपचार के लिए दूर दूर से वैद्य बुलाए जाते हैं। धीरे धीरे राजकुमारी का स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। वह अपने सामान्य जीवन पर वापस लौटने लगती है। अपितु राजकुमारी सोनालिका के ऊपर से संकट के बादल दूर नहीं होते। कुछ समय बाद फिर राजकुमारी एक हादसे का शिकार हो जाती है। शायद नियति राजकुमारी सोनालिका
और बहादुर नट की अमर प्रेम कहानी को रचने की पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। महल में चारों तरफ बीरन की बहादुरी के चर्चे सुन राजकुमारी बहादुर नट की दिलेरी से बहुत प्रभावित थी। कौन जानता था कि दोनों में अटूट प्रेम पलने जा रहा था। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ शिव मंदिर जाने की इच्छा राजा के समक्ष करती है। राजा की आज्ञा मिलते ही राजकुमारी के जाने का प्रबंध किया जाता है। राजकुमारी शिव मंदिर में पहुंच परिक्रमा की तैयारी में व्यस्त थी। जैसी वे परिक्रमा प्रारंभ करती है, एक विषैला सर्प राजकुमारी के पैर में काट लेता है। राजकुमारी जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर के अंगरक्षक उसके पास आ जाते हैं। वहां मौजूद लोगों और उसकी सहेलियों में अफरा तफरी मच जाती है। राजकुमारी पर जहर का असर तेजी से दिखने लगता है। उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। राजा के पास खबर पहुंचाई जाती है। राजा मंदिर में पहुंच राजकुमारी को महल लाने का प्रबंध करने को कहता है, लेकिन मंदिर का पुजारी उसे मना कर देता है। वह उसे मंदिर में ही रुककर उसके इलाज की व्यवस्था करने को कहता है। वह राजा को बताता है कि यह एक सांप में ही मंदिर में ही सांप रहता है। यदि कोई अपनी तंत्र विद्या से इस सांप को विवश करे कि वह राजकुमारी का जहर चूस ले तो राजकुमारी स्वस्थ हो जाएगी। राजा पूरे राज्य में मुनादी करवा देता है कि राजकुमारी की जान बचाने के लिए जो भी अपनी तंत्र विद्या में सफल होगा उसे राजा मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। पूरे गांव में राजकुमारी के स्वस्थ होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। सभी राजकुमारी के स्वस्थ होने की प्रार्थना करने लगते हैं। जैसे ही खबर बहादुर को मिलती है तो वह अपने गुरु, जो उसके पिता ही थे, उनसे आज्ञा लेकर मंदिर की ओर चल पड़ता है। बीरन राजा से कहता है कि वह अपनी विद्या से उस सांप को बुला लेगा, बस राजा उसे अपनी कला आजमाने का मौका दे। राजा के लिए तो बस राजकुमारी का स्वस्थ होना जरूरी था। वह मंदिर परिसर से लोगों के भीड़ को दूर जाने के लिए कहता है और बीरन को अपनी विद्या आजमाने को कहता है। बीरन मां काली का भक्त था। वह कई घंटे लगातार तपस्या करता है और फिर अचानक झाड़ियों के बीच से वही सांप तेजी से आते हुए दिखाई देता है। बीरन अपनी तपस्या जारी रखता है और मंत्र से राजकुमारी के पांव में घेरा बना देता है। सांप राजकुमारी के पांव में उसी हिस्से में जहां उसने काटा था उसके मुख से सारा जहर निकाल देता है। सांप वापस लौट जाता है और राजकुमारी को धीरे धीरे होश आने लगता है। होश में आने के बाद उसे पता चलता है कि बहादुर ने एक बार फिर उसकी जान बचाई है, तो वह अत्यंत प्रसन्न होती है और मन ही मन बहादुर को अपना मित्र मान लेती है। अब अक्सर राजकुमारी जब भी बाहर जाती, बहादुर उसके साथ जाता। राजा को भी दोनों के साथ रहने से कोई गुरेज ना रहा। समय गुजरता गया और दोस्ती प्रेम में परिवर्तित होने लगी। मित्रता और प्रेम में बहुत छोटा सा फासला होता है और ये फासला धीरे धीरे कम होने लगा। उधर राजा को भी अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। वह दूसरे राज्यों के राजकुमारी की कुंडली मंगवाने लगी। राजकुमारी सोनालिका बहुत सुंदर थी। कोई भी राज्य का राजकुमार आसानी से उससे विवाह कर लेता, परंतु राजकुमारी बीरन से प्रेम करने लगी थी और प्रेम भी अटूट विश्वास के साथ परवान चढ़ चुका था। जैसे ही राजकुमारी को इस बात का पता चला कि महल में उसके विवाह की तैयारियां हो रही हैं, उसने बीरन को आदेश भिजवा दिया कि वे केवल उसी से विवाह करेगी, अन्यथा अपने प्राण त्याग देगी। बीरन भी उससे बहुत प्रेम करता था। उसने राजकुमारी से धैर्य रखने को कहा और स्वयं कोई रास्ता खोजने की बात की। बीरन को याद था राजा ने उसे वचन दिया था कि वह उसकी एक इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वह राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और दरबार में राजा ने से अपने दिए गए वचन को पूरा करने को कहा। राजा बड़े ही शांत मन से पूछता है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें बहादुर? मुझे याद है मैंने तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का वचन दिया था। बहादुर कहता है, राजकुमारी सोनालिका का विवाह मेरे साथ कर दीजिए महाराज। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। राजा आग बबूला हो जाता है। अपने सैनिकों से बहादुर को कैद करने का आदेश दे देता है। बहादुर सैनिकों को ढकेलता हुआ राजा से कहता है, यही है आपका न्याय। आपने ही मुझे वचन दिया था, अब आप ही अपना वचन निभाने से मुकर रहे हैं। भले ही आप मुझे काल कोठरी में डाल दें, लेकिन इससे सत्य नहीं बदल जाएगा। आप अपना वचन पूरा करें महाराज।
राजकुमारी सोनालिका को जैसे ही पता चलता है कि बहादुर को राजा कैद करने का आदेश सुना चुके हैं, तो वह भी दरबार में आकर राजा से प्रार्थना करती है कि वह भी आधे दंड की अभागी है, उसे भी वही दंड मिलना चाहिए जो बहादुर को मिला है, क्योंकि वह भी बहादुर से उतना ही प्रेम करती है जितना बहादुर उससे करता है। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, वह उसे दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए उसने कोई और रास्ता खोजा। राजा ने बहादुर को छोड़ने का आदेश दे दिया। उसने बहादुर से कहा, ठीक है, यदि तुम मेरी एक शर्त पूरी करोगे तो मैं राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। बहादुर ने पूछा, कैसी शर्त महाराज? राजा ने कहा, यदि तुम केन नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कच्चे सूत के धागे पर चलकर नदी पार कर लेते हो और महल तक पहुंच जाते हो तो मैं राजकुमारी सोनालिका का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, और यदि कोई और भी इस शर्त को पूरा करता है तो राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। सोनालिका चिल्लाती है, एक कैसी शर्त है पिताजी? बहादुर नट ने अपने पूर्वजों की तरह काली माँ की बरसों तपस्या करके जो तंत्र विद्या प्राप्त की थी उस पर उसे पूरा भरोसा था। उसने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि नदी पर पार करने का दिन तय किया गया। जनवरी माह में मकर संक्रांति का दिन था। बहादुर नट ने राजकुमारी को विश्वास दिलाया कि वे इस परीक्षा में निश्चित ही सफल होगा। माँ काली उस पर आशीर्वाद जरूर देंगी। राजकुमारी का मन भयभीत था। बहादुर काली के मंदिर में साधना में जुट गया। उसने माँ की बचपन से सेवा की थी। जब तक ऐसा कोई भी काम ना था जिससे वे पूरा ना कर सका हो। इसी विश्वास के साथ काली माँ के आशीर्वाद से वह ऐसा सूत का धागा तैयार करता है जिसे शहद कोई काट नहीं सकता था और ना ही कोई नष्ट कर सकता था। वह अपनी पूरी तैयारी के साथ मकर संक्रांति के दिन केन नदी पार करने की योजना बनाता है। पूरा गांव केन नदी के किनारे सिमट जाता है। सभी बहादुर की विजय की प्रार्थना करते हैं। राजा भी जानता था कि बहादुर को हराना असंभव है, इसलिए उसने अपने गुप्तचरों को बहादुर की विद्या का तोड़ ढूंढने के लिए चारों तरफ फैला दिया था। उसके गुप्तचरों ने उसे बताया कि केवल मोची की रापी से ही उस सूत को काटा जा सकता है। आखिर मकर संक्रांति का दिन आ गया और केन नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उस सूत के धागे को बांधा गया। नदी के इस किनारे महल की छत पर राजकुमारी सोनालिका बरमाला लिए बहादुर का इंतजार कर रही थी। बहादुर भी अपनी पूरी विद्या के बल पर उस धागे से नदी पार करने को चल पड़ा। नदी पूरे उफान पर थी। सभी की सांसें थमी हुई थी। लोग बहादुर के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सोनालिका ने भी व्रत रखा था। बहादुर बिना रुके नदी को पार करता चला जा रहा था। आधी से ज्यादा नदी पार हो चुकी थी। राजकुमारी का उत्साह बढ़ता जा रहा था। बस थोड़ी ही दूर का रास्ता बचा था, तभी राजा ने अपने सेनापति को इशारा किया। सेनापति ने मोचे की रापी से उस सूत के धागे को काट दिया। बहादुर महल के सिरे पर पहुंचने ही वाला था कि धागा कट जाता है और वह नदी के तेज बहाव में समा जाता है। सोनालिका सब देख रही थी। उसने अपने पिता के छल से वे बहुत दुखी हुई और राजमहल को हमेशा वीरान रहने का श्राप देते हुए उसने भी नदी में छलांग लगा दी। राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट का विवाह तो नहीं हो सका, लेकिन दोनों के प्रेम का गवाह पूरा गांव बना। कहते हैं दोनों की समाधि महल के पास ही बनाई जाती है, जिस पर हर साल मकर संक्रांति के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। आज भी दूर दूर से प्रेमी जोड़े वहां आते हैं और अपनी मन्नतों के धागे बांधते हैं। राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट की प्रेम कहानी अमर हो गई। यहाँ के लोक गीतों और कहानियों में आज भी दोनों जिंदा हैं। शायद राजकुमारी सोनालिका का साप ही था कि कई सदियां गुजर जाने के बाद भी वीरान पड़ा भूरागढ़ का किला अपने अतीत पर आज भी मातम मनाता हुआ नजर आता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको किस तरह की कहानियां सुनना पसंद है आप हमें ये भी कमेंट में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मनपसंद कहानियां ढूंढकर आपके लिए ला सकें, इसीलिए कमेंट करते रहें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने संपूर्ण परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।